हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी सिविल एग्ज़ाम 88 बाय धनजीलाल सर। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आज मैं पढ़ा रहा हूँ मिनी टेस्ट सीरीज़ 44 प्रमुख समुद्री मार्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 81। ऑप्शन 1 उत्तमाशा अंतरीप समुद्री मार्ग कैप ऑफ गुड होप समुद्री मार्ग को बृहद ट्रंक मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन 2 पनामा नहर दक्षिणी प्रशांत सागर मार्ग पर अवस्थित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 सही है। जबकि जो उत्तरमाशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग है वो कौन सा है? इसमें जैसे ये अफ्रीकन कंट्री है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है जिसका पश्चिमी भाग तथा यूरोपीय महाद्वीप का पश्चिमी भाग को हम क्या कहते हैं? उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग या कैप ऑफ गुड होप जाना जाता है, जिसके माध्यम से वास्को डी गामा भारत आया था। कब आया था? 1498 में। ठीक है, उससे हम कौन सा मार्ग के नाम से जाते हैं? उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग के नाम से जानते हैं। और जो बृहद ट्रंक मार्ग है ये कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है जो पश्चिमी यूरोप और पूर्वी उत्तरी अमेरिका को आपस में जोड़ता है। इसके माध्यम से बहुत अधिक व्यापार किया जाता है, उसे हम बृहद ट्रंक मार्ग के नाम से जानते हैं। पनामा नहर ये 80 मील लंबी एक नहर है जो अटलांटिक महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। और इस पर जो अधिकरण है किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक है, इसे 1914 में उद्घाटन हुआ था और ये 1999 में बनकर तैयार हुई थी और अब तक इस नहर से कम 10 लाख जहाज़ों ने आवागमन किया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। चीनी उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 कथन 1 पिछले कुछ वर्षों में मीलों के दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में स्थानांतरित तथा सहकेंद्रित होने की प्रवृत्ति देखी गई। कथन 2 इन राज्यों में सहकारी समितियां अधिक सफल रही। उपरोक्त कथनों में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। जो पिछले कुछ राज्यों में जो चीनी मिल है वो पश्चिमी राज्यों में, दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में स्थानांतरण अधिक हुआ है। कब? किससे? उत्तर भारत की ओर से। उसका होने का कारण यह है कि वहाँ पर उपज अधिक हुई, सुक्रोज की मात्रा में वृद्धि हुई और सतह मजदूरी भी सस्ते मिल गए और लंबा मौसम, वहाँ पर जो मौसम की अवधि है वर्षा की वो अधिक है, कम से कम 8 महीने। तो इससे और वहाँ की मिलें उत्तर भारत की तुलना में भी बड़ी है। इस कारण से जो चीनी मिल है वो पश्चिमी राज्यों में और दक्षिण राज्यों में अधिक स्थानांतरित हुई है और इन राज्यों में जो सहकारी समितियाँ हैं वो भी काम करने में अच्छी तरह से सफल रही है। तो ये ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यह लौह अयस्क के प्रगलन के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है और इसका उपयोग लौह मिश्र धातु भी निर्माण में भी किया जाता है। इसके निक्षेप लगभग सभी भूगर्भिक संरचनाओं में पाए जाते हैं। हालांकि मुख्य रूप से यह धारवाड़ क्रम से संबंध है। भारत में ओडिशा और कर्नाटक इसके प्रमुख उत्पादक राज्य है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस खनिज का वर्णन किया गया है? ये बता रहा है कि लौह अयस्क के
गलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल कौन सा है? इसका उपयोग लोहे मिश्र धातु के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, और इसका जो धारवाड़ क्रम से संबंध है, भारत में उड़ीसा और कर्नाटक इसके प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो ये किसके बारे में बता रहा है? ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी अभ्रक, ऑप्शन डी बॉक्साइट। तो कोयला तो हो नहीं सकता क्योंकि कोयला गोंडवाना लैंड से संबंधित है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए मैग्नीज। जो मैग्नीज का है प्रमुख उत्पादक राज्य उड़ीसा और कर्नाटक है, और इसका उपयोग लोहे के गलाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कॉरपोरेशन की वार्षिक बैठक कन्या के नैरोबी में आयोजित की गई थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, यह एकमात्र वैश्विक गठबंधन है जो अनन्य रूप से अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों को में कमी करने के लिए समर्पित है। ऑप्शन 2, यह ग्लोबल मीथेन प्लेज के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। ये उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों कथन ही सही है। किसके बारे में? जो जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन है इसके बारे में। क्या ये एकमात्र वैश्विक गठबंधन है, और जो अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक है उनको कमी के लिए यह प्रयत्न करता है, और ग्लोबल मीथेन प्लेज के सचिवालय के रूप में भी ये कार्य करता है। कौन? जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, अशोधित जन्म दर, ऑप्शन 2, अशोधित मृत्यु दर, ऑप्शन 3, अप्रवास, ऑप्शन 4, उत्प्रवास। उपरोक्त में से कितने जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर के घटक है? ऑप्शन, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, चारों में से 2 कथन सही है। जो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर में प्रवासन को शामिल नहीं किया जाता। जैसे अप्रवास का मतलब क्या होता है? कहीं से लोग आकर के किसी देश में रह रहे हो। या उत्प्रवास का मतलब ये होता है कि अपने देश से जो लोग किसी दूसरे देश में जाके निवास कर रहे हैं उनको प्राकृतिक वृद्धि दर में सम्मिलित नहीं किया जाता है। जबकि अशोधित जन्म दर को और अशोधित मृत्यु दर को शामिल किया जाता है। जन्म दर क्या होती है? इसमें किसी निर्धारित क्षेत्र के बीच 1000 जन्मों में जीवित बच्चों की संख्या, और इसमें भी ये अशोधित मृत्यु दर में भी 1000 जनसंख्या पर मरने वाले लोगों की संख्या ये शामिल की जाती है। एक बार हम देख लेते हैं। एक निर्दिष्ट अवधि में जनसंख्या में प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या और अशोधित मृत्यु दर पर एक निर्दिष्ट अवधि में जनसंख्या में प्रति 1000 लोगों पर होने वाली मौतों की संख्या। तो आज मेरी मिनी टेस्ट सीरीज़ 44 कंप्लीट हुई है। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।